वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 9 कार्य सकल मैथ स्टार्ट कर चुके थे और आज हम सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 3B, यानी टोटल एक्सरसाइज ए पूरा तरीका से समाप्त किए थे और एक्सरसाइज 3B में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन बना चुके हैं और 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पूरा बताया था कि क्या फॉर्मूला है, कैसे स्क्वायर करना है, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पूरा फॉर्मूला का यूज हो रहा था। अभी भी वही यूज होने वाला है क्योंकि वही एक्सरसाइज से सिर्फ 10-10 क्वेश्चन का एपिसोड बना रहे हैं क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आप कम समय में बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप होमवर्क के लिए कर रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिए, जो ये 10 क्वेश्चन का करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा देरी का नहीं रहेगा, मात्र 15 मिनट का। आप 15 मिनट भी वॉच आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं पढ़ाई करने का। तो आप दिखावा मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई करने पर ध्यान दीजिए ताकि आपका फोकस पढ़ाई पर होगा, क्योंकि आपका भविष्य भी उसी पर टिका हुआ है। अगर आपका भविष्य उसी पर टिका हुआ है तो क्यों ना आप डेडिकेटेड होकर आप लगातार मेहनत करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला पूरे तरीके से लिखा दिए उसको भी देखिए और फर्स्ट वीडियो को देख के आगे बढ़िए, ना कि आप सिर्फ होमवर्क करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर पूरा ए से लेकर के 20 तक स्क्वायर बता दिया था, फॉर्मूला भी बता दिया था, कौन कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है और इसमें फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं और 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आज समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करके ही आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। जब सोल्व कर दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 6 कॉमन लेंगे और 6 कॉमन लेंगे तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा। तो कैसे करेंगे, 6 कॉमन ले लिया तो लिखेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या कीजिएगा, देखिए इस जगह पे 6 क्यों लिए, आप तो 2 भी ले सकते हैं, हाँ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा कॉमन लेना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट सके, फॉर्मूला बन सके, तभी इसको हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, ऐसे नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को। तो हम क्या 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। हमको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा। अब ये फॉर्मूला पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनने वाला है तो बना देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको हम बताया है कि किस तरीका से आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक्सरसाइज 3B पूरा बनेगा और कम से कम 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर जरूर याद करके रखिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर देर करना चाहते तो बनेगा, लेकिन अगर फास्ट स्पीड करना चाहते कि जल्दी जल्दी कि हम बना सकते हैं तो 1 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिए। हम लिखा है पहले ही वाला, पहली एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन कराया था ना, उसमें हम पूरा लिखा था, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर भी बताया था हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में है कि 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर। तो 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे ना तो 25 एक्स स्क्वायर बचेगा और फिर क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको तोड़ना है, बस यही मेन काम करना है कि हमको कॉमन कितना लेना है। जब कॉमन ले लेंगे ना हम, उसके बाद में देखेंगे कि हमको करना कौन चाहिए। सिर्फ ऐसा तो इसको ऐसा बना देना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाए ताकि हमको फॉर्मूला पूरा सेटिस्फाइड कर ले और फिर हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले चुके हैं ना तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 5x का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 5x और इंटू 1 प्लस 5x, और यही तो आपका राइट आंसर है। आप इसी तरीका से बनाइए और बहुत हार्ड नहीं है, आसान है ना, पूरा क्वेश्चन आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पर है और होल स्क्वायर पे है और कॉमन पर है। अगर 3 कॉन्सेप्ट इसमें अगर आ गया आपको तो ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 30, जब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। क्यों, अगर जब ये मल्टीपल करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो मल्टीपल दोनों में हो जाएगा, फिर यही मिल जाने वाला है। जब ब्रैकेट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 जो कॉमन ले चुके हैं तो 2x का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है। फिर क्या करेंगे, 5 तो कॉमन है ये, तो 2x माइनस 3 और इंटू 2x प्लस 3,
और यही तो आपका राइट आंसर है 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। आपका ये राइट आंसर बनकर तैयार हो गया। और इसी तरीका से आप भी बनाइए और अपने आप को इंप्रूव करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये टाइप दिया हुआ है, तो क्या सर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दे और फंस जाइएगा, ऐसे तोड़िएगा। तो क्या करें, आपको सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता दिख रहा है। बोले कैसे? देखिए इस जगह पे 3a माइनस प्लस 5b इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और 2c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर, अब देखिए a प्लस ये पूरा बन गया a और ये है b। बोली फॉर्मूला पर ऐसे नहीं कि a पूरा ये है a b बोल दोनों है सर, नहीं, आपको फॉर्मूला जो है ना उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ना कि इसमें और भी क्वेश्चन ऐड करके दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टोटल को a बना लिया है और टोटल को b बना लिया है, तो बोले c है, उसमें उससे कोई मतलब नहीं रखता। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसी पर बन रहा है क्वेश्चन। और फिर जब ये है तो हम क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b। अब क्या करेंगे माइनस 2c, फिर ये बन गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b और माइनस हो चुका, अब प्लस हो जाएगा प्लस 2c हो चुका। तो अब देखिएगा 3a प्लस 5b माइनस 2c। अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया। एक ब्रैकेट बनकर तैयार होगा, दूसरा एक ब्रैकेट इक्वल ही है 3a प्लस 5b प्लस 2c, और यही तो आपका राइट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है तो क्वेश्चन अपने आप बन जा रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कहिए रहा कि फैक्टर करना है। जब फैक्टर करना है तो तोड़ेंगे इक्वल तभी टूटेगा, ना तो नहीं टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम होने नहीं देंगे, इसको आसान से और बना सकते हैं। बोले कैसे? देखिए इसको हम सिर्फ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे ना तो a प्लस बी बन जाएगा। तो सर ये माइनस तभी कैसे? जब ब्रैकेट लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। इस पे आप जरूर ध्यान दें। अब फिर ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए और a प्लस बी। अब इसमें से एक तो कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन है, यानी a प्लस बी ए प्लस बी कॉमन है, तो ले लीजिए इसको a प्लस बी कॉमन। a प्लस बी जब कॉमन ले लिया ना तो a माइनस बी बच गया, और ये पूरा -1 है। फिर क्या करेंगे सर? फिर करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी -1, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्यों? जब तक ये फैक्टर नहीं हो पाएगा ना, जब तक नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको देखना होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है। कैसे? कुछ नहीं किया इसमें, इसको तो पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बोले ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस ब्रैकेट किया ना तो माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर निकल, जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा ना तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो एज इट इज मिल गया। अब इसमें से दोनों कॉमन मिल चुका ना, तो एक तो कॉमन ले लिया। जब एक तो कॉमन ले लिया ना तो सिर्फ ये बच गया, और इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे ही इसको ब्रैकेट जैसे ही खोलेगा ना तो सिर्फ ये यहां चला जाएगा, फिर यही मिल जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो चुका, और फैक्टर हो चुका तो ये आपका राइट आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप से बनाया है कि आप पहले देखिए, आप इसमें कुछ नहीं किया है। क्या क्या है ना कि क्वेश्चन 15 मतलब 15 और 16 इक्वल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें डिजिट का इस्तेमाल किया है, इसमें अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है, इसमें डिजिट का इस्तेमाल कर लिया है। तो डिजिट से कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब रखता है कि आपके पास क्या दिमाग में उस क्वेश्चन का वैरायटी है। अगर वेरिएशन है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर वेरिएशन नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे सर? इसमें कुछ मत कीजिए, सिर्फ 2a का होल स्क्वायर कीजिए, 2a का स्क्वायर कीजिए और माइनस 3b का स्क्वायर कीजिए। फिर क्या कीजिए? माइनस आप कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना तो आप बच जाएगा 2a प्लस 3b, अब 2a प्लस 3b बच चुका। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर कीजिएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट चुका, और उसको छोड़िए, जब कॉमन लेंगे ना तो 1 बच जाएगा उस जगह पे। जिस जगह पे जिस तरीका से था ना वो टाइप टोटल क्वेश्चन 15 टाइप से ही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस बी, तो क्या करेंगे 2a माइनस 3b और
इस जगह पे क्या होगा फिर 2a प्लस 3b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, और इस जगह पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और इसको इस जगह पे लिख दीजिए 2a प्लस 3b। अब ये हो चुका। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन है, ये और ये कॉमन है, तो आ जाएगा कॉमन। कॉमन क्या ले ले, 2a प्लस 3b कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ a बचेगा, तो फिर इसको ले लीजिए 2a माइनस 3b, और इस जगह पे सिर्फ 1 बच जाएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बच रहा था। फिर खोल ब्रैकेट उसका खोल दीजिए, 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b माइनस 1, और यही तो आपका राइट आंसर है। एकदम टोटल डिटो 15 तरह था, तो ये बन गया, आसान था ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अब 2 ठो है बाबू, तो देखो एक ठो हम बाहर ले लेंगे, एक ठो बाहर ले लेंगे तो सिर्फ इस जगह पे 1 बच जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना, ये इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा और ये इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा, तो बन जाएगा फिर यही टर्म बन जाएगा। तो कॉमन लेना आना चाहिए। अगर कॉमन लेना आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बेहतर कर पा रहे हैं, और भी बेहतर करने की संभावना आप पे बन रही है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा, ना कि आपका कॉन्सेप्ट नीचे जाएगा, ऊपर ही जाने वाला है। क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वीडियो पीछे फिर पीछे कीजिए, फिर समझिए कि हम क्या बोला हो, कैसे चल रहे हैं, उसी टाइप से आप चलने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस सभी में से ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड किया है, बाकी सब क्वेश्चन एक टाइप से चल रहे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बना के थोड़ा प्रूव भी करेंगे और सोल्व भी करेंगे, आपको समझा भी देंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा था। देखिए आप इसको ए एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लिया ना तो बच गया बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। सर इस जगह पे माइनस था तो आप प्लस कैसे कर दिए, प्लस इसलिए किए कि ब्रैकेट किया, जब ब्रैकेट किए ना तो प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है, तो इसी तरीका से ले लिए। फिर क्या करें, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर माइनस दे दिया, और उसके बाद में आपको पता होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। देखिए इसको कैसे तोड़ देंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, आपको पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद में इसको आसान से बना देंगे। बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ये, हाँ डिट्टो ये माइनस का होल स्क्वायर, बोले कैसे, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब बी लिखा हुआ और सी की जगह पर सी दे दीजिएगा। देखिए यही ना है टोटल, कुछ तो अलग नहीं है, खाली सी अब इधर है तो सी इधर रहे चाहे उधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस से आप इसको इधर भी कर सकते हैं, आप इसको इधर भी कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर जानिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानिए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही क्वेश्चन पूरा चैप्टर को समाप्त करने वाला है। अगर ये समझ गए तो समझ जाइए कि आपके पास कैलकुलेशन का वेरिएशन है। आप कोई भी मैथ बनाइएगा तो लगभग 99% आपसे मैथ बन रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही इस टाइप से रहता है और कुछ नहीं आगे करने वाले हैं। आप 10th में भी जाइएगा तो इसी तरीका से बनाइएगा, ना कि और कुछ करने वाले आगे, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक से ही चलता है आगे, और जो भी आगे चलेगा ना तो एक नंबर है तो आप इस जगह पे एक क्यू बी क्यू आ जाएगा, फिर इसी में भी यूज है। तो आप इसी अगर बेसिक लेके चलते हैं तो आप धीरे धीरे बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आगे जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप सक्षम होंगे, ना कि ये क्वेश्चन हार्ड है, आसान है। का होल स्क्वायर लिख चुके, फिर अब देखिए अब ऐसे डिटो बनकर तैयार हो गया। अब करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी है। तो वो बोले सर कि आप तो तोड़ रहे हैं ए माइनस बी, तो ए पहले हम ए प्लस बी दे दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, 2 इंटू 3 कर दे या 3 इंटू 2 कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो मल्टीपल में फर्क नहीं पड़ते। तो a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, बोले प्लस सी कैसे, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ना तो माइनस को ये प्लस कर देगा। हम आपको पहले से भी बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन देखिए, समझिए, उसके बाद में चलने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 को क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लास्ट में भेज दीजिए, काहे कि माइनस है ना, और 4a स्क्वायर
प्लस 4a प्लस 1 और इसको हम ले जा रहे हैं लास्ट में माइनस 4b स्क्वायर। अब ऐसे कर दिया। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जैसे ही इसको तोड़िएगा तो ये मिल जाएगा, आप तोड़ के देख सकते हैं। फिर उसको कैसे लिखे सर, उसको लिख दे 2b का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूट चुका। अब लिखिए 2a प्लस 1 और प्लस 2b। 2 लिख सकते हैं, हाँ लिखें, क्योंकि a प्लस बी इस जगह पे प्लस हुआ है। आप ऐसे भी चल सकते हैं, थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं। अब देखिए इस जगह पे क्या लिखे, 2a प्लस 1 माइनस 2b। आप एक स्टेप बढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या लिख देंगे, आप खोल देंगे a प्लस 1 प्लस 2b और इस जगह पे लिख देंगे 2a प्लस 1 माइनस 2b। फिर हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2a प्लस 2b प्लस है ना, तो आप इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद में लिख दीजिएगा 2a माइनस 2b प्लस 1 और यही आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 19 भी एकदम 2 कॉपी इक्वल है। उसमें तो हमको बी लास्ट में करना पड़ा था, इसमें खुद ही लास्ट में दिया हुआ है। जब खुद ही लास्ट में दिया हुआ है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब कीजिएगा ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। फिर इसको क्या कीजिएगा, 9c स्क्वायर है तो 3c का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टूट जाएगा, इसी पे टूटेगा। देखिए फिर क्या करेंगे, देखिए a बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a है और ये b है माइनस 3c। फिर कीजिएगा a प्लस बी प्लस 3 ना, उसको पहले रखिए चाहे इसको बाद में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रख लेते हैं उसको पहले 3c और इसको रख लेते हैं इधर a प्लस बी प्लस 3c और यही तो आपका राइट आंसर है। चाहे इसको आप पहले रख लीजिए चाहे इसको बाद में रख लीजिए, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में 3 कॉमन है और जब 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए है तो लिखिएगा 36a स्क्वायर। 3 कॉमन लीजिएगा ना तो 36 इंटू 3 कीजिएगा ना 108 आ जाएगा। फिर इस जगह पे लिख दीजिएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट कर दीजिएगा। फिर 3 लिख दीजिएगा और जब 3 लिख के चलिएगा ना तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6a स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर ये b ये तो होल स्क्वायर है ही है, कहा है कि एक तो दिख रहा है एक तो नहीं दिख रहा। अब करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर लिखेंगे 6a माइनस, अगर पहले प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस ले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहते हैं। पहले हम प्लस कर रहे हैं b माइनस सी, ये a का हो गया। आपको इस जगह पे करना चाहते हैं ब्रैकेट तो एक स्टेप और आगे चल सकते हैं। फिर इस जगह पे क्या कीजिएगा 6a माइनस बी माइनस सी। इस जगह पे ब्रैकेट का काम बहुत जरूरी है, कारण कि माइनस और माइनस उसको प्लस करेगा। देखिएगा 3a इंटू 6a प्लस बी माइनस सी, ये बन चुका। फिर इसको लिख दीजिएगा 6a माइनस बी प्लस सी और यही तो आपका राइट आंसर है। अब बोलिएगा कि सर ये बाद में है और ये पहले है, तो आप करने से हिचकिचाइए नहीं। अगर चल सकते हैं तो चलिए, नहीं चल सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी। तो 6a प्लस बी माइनस सी, आप जिस तरीका से आंसर देना चाहे दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो चुका। छोटे छोटे एपिसोड में हम बनाने की कोशिश कर रहे थे और बनकर तैयार हो गया। आप भी बेहतर तरीका से मेहनत कीजिए और किसी से भी पीछे आप लगता है कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं है, कमजोर आपकी सोच है। और आप खुद पे खुद कोशिश करिएगा, आप खुद पे खुद नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को ऊपर समझिए। अगर आप अपने ही आप को नीचे समझने लगेंगे ना तो पढ़ाई से फिर भागने लगेंगे। भागे मत, डटे रहिए। अगर डटे रहिएगा ना तो आपकी एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी, क्योंकि अगर कामयाबी वही को मिलता है जो रात दिन करके मेहनत करता है। तो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप रात दिन करके मेहनत कीजिए, सिर्फ आप डेडिकेटेड होकर कंट्रोल होकर पढ़ते चले जाइए। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपकी क्षमता है। ऐसा नहीं कि कोई दिन कुछ नहीं पढ़ा कोई दिन भरदम पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू संडे उनडे है तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन
लेकिन आप रोज कम से कम 2 से 3 घंटा रूम घर पे पढ़ना चाहिए, पढ़िए। अगर 2 से 3 घंटा आप घर पे डेडिकेटेड होकर मेहनत करते हैं तो आप उसी तरीका से पढ़ सकते हैं। जो अगला स्टूडेंट स्कूल में फर्स्ट में आ रहा होगा, टॉपर बन रहा होगा, तो आप भी बन सकते हैं। तो पीछे हटने की जरूरत नहीं, आगे चलने की जरूरत है। आप आगे चलिएगा तो आपके माँ बाप का हौसला बुलंद होगा। आप माँ बाप आपको नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया बच्चा कर रहा मेरा, वो बोलेंगे ना तुम बढ़िया नहीं कर रहे, लेकिन आप बेहतर कर रहे हैं। आपको अंदरूनी माँ बाप महसूस करते हैं कि हाँ, जब आप खुश रहे, आप अगर आप बेहतर कर रहे हैं ना, तो माँ बाप खुश होते हैं और आपके चेहरा पर खुशी देखना चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा इसी तरीका से आगे बढ़ता रहे और आगे नाम कमाता रहे। तो आप भी इसी तरीका से मेहनत कीजिए और माँ बाप को ऊंचाइयों तक आप ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप ही के भाग्य भरोसे आपको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, ताकि बाल बच्चा मेरा आगे जाए तो फिर आगे भविष्य में मेरी जिंदगी अच्छी बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।